हाय दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उसको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, जोड़ना और घटाना कैसे होता है। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो इसके एलिमेंट पहले इसका बेसिक चीज़ देख लीजिए, उसके बाद फिर जोड़ना और घटाना बताएंगे। देखिए, पहले जो एलिमेंट होते हैं इसके, अगर ये पहला रो और पहले कॉलम में है तो इसको लिखा जाता है A11। अगर ये पहले रो दूसरे कॉलम में है, अब देखिए यहाँ पे 1 है पहला रो, यहाँ पे 2 है तो दूसरा कॉलम, तो लिखेंगे A12। रो को पहले लिखा जाता है। देखिए इसमें भी रो पहला रो था तो यहाँ पे 1 लिखा गया था, यहाँ पे 1 लिखा गया था, यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 लिखा गया है। अब कॉलम के हिसाब से इसके बाद वाला लिख दिया जाता है नंबर। देखिए पहला कॉलम है, यहाँ पे 1 हो गया, दूसरा कॉलम है तो 2 हो गया, तीसरा कॉलम है तो यहाँ पे 3 लिख दी। अब इसके नीचे वाला, अब देखिए दूसरा रो है तो यहाँ पे दूसरा रो तो 2 लिखेंगे और पहला कॉलम तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे दूसरा रो है तो 2 लिखेंगे, पहला दूसरा कॉलम है तो 2 लिखेंगे। और फिर दूसरा रो है तो 2 लिखेंगे और तीसरा कॉलम है तो 3 लिखेंगे। ऐसे यहाँ पे भी अब तीसरे वाले रो में तो तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए अब इन्हें घटाया और जोड़ा कैसे जाता है ये देखिए। अब अगर A = कोई मैट्रिक्स दिया गया है, पहले हम 2x2 का मैट्रिक्स दिखाते हैं, उसके बाद फिर 3x3 का बताएंगे। 3 2 1 5 ये कोई मैट्रिक्स दिया है। और एक मैट्रिक्स दिया है B = दिया है 5 3 1 4। अब देखिए, अगर A और B कोई दो मैट्रिक्स दिए गए हैं और इन लोगों में हम लोग को पता करना है A + B की वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे पहला एलिमेंट देखिए, अब पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट्स के साथ जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट 3 आ रहा है, यहाँ पे पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 5 है, 3 और 5 को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखिए 3 और 5 को ऐड कर देंगे। उसके बाद दूसरा वाला, तो पहला रो दूसरा कॉलम के एलिमेंट और पहला रो दूसरे कॉलम के एलिमेंट, देखिए यहाँ 2 यहाँ पे 3, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 और +3। अब यहाँ देख लीजिए दूसरा रो पहला कॉलम और यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम। यहाँ पे देखिए 1 1, तो 1 और 1 को ऐड कर देंगे 1 + 1। इसी तरह दूसरा रो पहला कॉलम 5 आ रहा है और इसमें दूसरा रो दूसरा कॉलम 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 5 + 4 हो जाएगा। अब देखिए A + B = हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 5 8 हो जाएगा, 1 1 2 और यहाँ पे 3 2 5 और 5 और 4 9 हो जाएगा। ये आ गया हमारे लोग का आंसर। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखेंगे। देखिए A - B, ये इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इससे निकालने के लिए बहुत आसान है, वही फिर से तरीका। अब यहाँ पे देखिए A में से B को माइनस करना है, तो A वाले में से B वाले को माइनस करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला रो पहला कॉलम में 3 है, यहाँ पे पहले रो पहले कॉलम में 5 है, 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो आएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, तो -2 आ जाएगा। यहाँ पे पहला रो दूसरे कॉलम 2 है, यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम में 3 है, तो 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम में 1 है, यहाँ दूसरा रो पहला कॉलम में 1 है, तो इसको माइनस करेंगे, 1 में से 1 जाए 0 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम में 5 है, यहाँ पे दूसरा रो दूसरा कॉलम में 4 है, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये हो गया हम लोग का आंसर A - B। अब अगर
3x3 का 3x3 का मैट्रिक्स दिया हो तो उसको कैसे करेंगे। देखिए, और कोई मैट्रिक्स दिया है A = 3 2 1 1 4 2 5 1 6 और दूसरा कोई मैट्रिक्स दिया है B = 1 4 2 3 1 6 1 1 1। देखिए, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है किसका, A + B, इसका वैल्यू निकालेंगे, और A - B इसका वैल्यू निकालेंगे। देखिए, पहले A + B का वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो A + B का वैल्यू आएगा, जैसे सेम उसी के 2x2 मैट्रिक्स के जैसे इसको भी करेंगे, बस इसमें एलिमेंटों की संख्या बढ़ जाएगी। अब देखिए, पहले वाले को पहले वाले के साथ जोड़ेंगे, 3 को 1 में जोड़ेंगे तो 3 और 1 आ जाएगा 4। दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ तो 3 और 1 यहाँ पे भी आ जाएगा 4। तीसरे वाले को तीसरे वाले के साथ तो 5 और 1 आ जाएगा 6। दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ तो 2 और 4 आ जाएगा 6। देखिए, बीच वाले को बीच वाले के साथ, यहाँ पे दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है तो 1 और 4 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा। यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 आ रहा है, यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम 1 आ रहा है तो 1 और 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। आपको तो इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप सीधे सीधे भी जोड़ सकते हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 को 1 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 2 को 6 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, 6 को 1 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। ये हो गया हम लोग का A + B। अब निकाल लेंगे A - B। अब देखिए, A - B निकालने के लिए A वाले के एलिमेंटों को B वाले के एलिमेंटों में से माइनस करना पड़ेगा। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगी, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू -2 आएगी, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू -2 आएगी, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 आएगी, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 0। 1 में से 2 माइनस किए, देखिए जो एलिमेंट इस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट लेंगे वही उस दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी वही एलिमेंट लेना है, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं, बहुत आसान है। देखिए, इसमें पहले वाले के में दूसरे वाले को माइनस करना है, तो यहाँ पे 1 में से 2 गया तो -1 आया, यहाँ पे 2 में से 6 गया तो -4 आया, यहाँ पे 6 में से 1 गया तो यहाँ पे 5 आया। सॉरी, यहाँ थोड़ा गलती, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ गया हम लोग का A - B का आंसर। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीके से बताया गया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। धन्यवाद।